विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी उदयलाल दांगी ने अपने समर्थकों के साथ वल्लभनगर पहुंचकर उपखंड अधिकारी हुक्म कुंवर के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। नामांकन पेश करने के साथ ही वल्लभनगर में भाजपा की स्थिति भी साफ हो गई है। दांगी अलसुबह देवालयों में दर्शन कर अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने वल्लभनगर पहुंचे। नामांकन के बाद वल्लभनगर के दशहरा चौक में आयोजित जनसभा में उम्मीदवारी की होड़ में लगे हुए हिम्मत सिंह झाला व प्रत्याशी उदयलाल दांगी एक साथ एक मंच पर दिखे। इसके बाद जनता में फैली भ्रामकता भी दूर हो गई। जनसभा में झाला और उदयलाल दांगी एक साथ एक मंच पर जनता को संबोधित किया व एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वल्लभनगर में जीतने का संकल्प लिया। जनता को संबोधित करते हुए हिम्मत सिंह झाला ने कहा कि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की मां है और हम सबको इसे जिताने का संकल्प लेना होगा। इस दौरान हिम्मत सिंह झाला ने उदयलाल दांगी से अगले चुनाव में टिकट किसी को भी मिले भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहने की अपील की, जिस पर दांगी ने संकल्प लेते हुए कहा कि मेवाड़ में किसी भी सीट पर अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं संकोच दिन रात काम करूंगा। टिकट वितरण के बाद ही विधानसभा क्षेत्र में भ्रामकता फैली हुई थी कि हिम्मत सिंह झाला व उदयलाल दांगी एक मंच पर होंगे या नहीं, लेकिन सोमवार को दांगी और झाला ने मिलकर लोगों में चल रही भ्रामकता को तोड़ दिया। भाजपा प्रत्याशी उदयलाल दांगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः मेरे कंधों पर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो हिम्मत सिंह झाला और उदयलाल दांगी मिलकर इस बार कमल खिलाएंगे। दांगी ने कांग्रेस पार्टी व जनता सेना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में विकास नहीं करवाया वह अगले 5 सालों में उदयलाल दांगी करवा कर रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, जिला प्रभारी इंद्रमल सेठिया, विधानसभा प्रभारी करण सिंह राव, गुजरात से पहुंचे विधायक टीसी ब्रांडा, प्रवासी प्रभारी डॉक्टर नितिन बिहारी, प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, पूर्व जिला अध्यक्ष भंवर सिंह, जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह आसोलिया, दीपक शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल सहित पूर्व प्रत्याशी गणपत मिनारिया, धनराज अहीर सहित समस्त जिला पदाधिकारी, पंचायत समितियों प्रधान, सातों मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, ये सब वल्लभनगर के कार्यकर्ता और मतदाताओं की देन है और मस्त मेहनत हमें करनी है, क्योंकि वल्लभनगर के कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से मेरे साथ मिलकर कैसे वल्लभनगर को जीते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ एक कांग्रेस में एक परिवारवाद चला रहा, उसको तोड़ने के लिए सभी कार्यकर्ता और मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की जो भावनाओं को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी कितनी उम्मीद है, कितने मतों से जीतेंगे? क्योंकि पहले तो काफ़ी विरोध आरएलपी थी, आरएलपी से आपने चुनाव लड़ा, इस बार बीजेपी है, साथ है, कितना उम्मीद? देखो, ये वल्लभनगर की जनता परीक्षा लेती है, ट्रेन करती है। पहले एक चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था तो मुझे तीसरे नंबर पे रखा, और जब मेरा टिकट कट गया दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा तो दूसरे नंबर पे ले आए थे। और इस बार मुझे पूरा विश्वास इस वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पे है कि वो एक नंबर पे लाएंगे, पूर्ण विश्वास है। क्या प्राथमिकता रहेगी? जो वल्लभनगर की स्थिति आप देख रहे हैं, वल्लभनगर राजस्थान के अंदर एक ऐसी विधानसभा है जो पिछड़ी हुई, बेरोजगार, विकास, हर तरह से हमें दुख है। इसीलिए तो जनता यहाँ की परिवर्तन चाहती है। अगर मुझे अवसर दिया यहाँ की जनता ने तो 70 साल का काम इस 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ के करने के लिए कहा गया। जब मुझे उस उपकरणे में जाने का अवसर मिला तो मैं अपने आप को समझ गया, मैं एमएलए बनूं या न बनूं, चुनाव लड़ूं न लड़ूं, पर मैं एक ऐसी जगह आ गया हूं जो कभी कल्पना में भी मैंने नहीं सोचा था। मैं एक छोटे से गांव नांदेड़ गांव में पैदा होकर किसान का काम करता, गैरेज में काम करने वाला, आज प्रदेश के उस राष्ट्रीय कार्यालय में जिस जगह नूडा जी, मोदी जी बैठते हैं, उस जगह मुझे भी एक बैठने का अवसर दिया, क्योंकि मुझे लगा अरे यार पूरी दुनिया मुझे देख रही है। फिर मुझे कहा क्या इच्छा है? मैंने कहा आपकी मर्जी है, जिनको टिकट दे देना, हम दोनों एक। धन्यवाद है हिम्मत सिंह जी को। फिर कहा चलो अपने घर थोड़ी चाय पानी करें, नाश्ता पानी करें, थोड़ा माइंड भी सही करें। दोनों रात वहीं थे। मैंने सुबह टिकट करा, बच्चे को कहा बेटा पार्टी ज्वाइन कर लिए,
टिकट का कोई ठिकाना नहीं है, भगवान भरोसे हैं। हिम्मत सिंह जी ने कहा मस्त रहिए, मुझ पे भी विश्वास कायम रखिए। मैंने भी तीनों के टिकट साथ करवाए, नरेंद्र सिंह जी आसोलिया जी, भाई हिम्मत सिंह जी और मेरा। मैंने कहा एक ही जहाज से जाएंगे तो, क्योंकि मैं पहले चला गया तो मेरे कार्यकर्ता मुझे खींच लेंगे, किसको पूछ के पार्टी ज्वाइन की। आप पहले चले गए तो आपके कार्यकर्ता कहेंगे किसको पूछ के इसको पार्टी ज्वाइन करवाई। थी पीड़ा, मगर मैंने भी कार्यकर्ताओं के फोन पे बात की, भैया जो होना जो होगा। बाकी में इन्होंने जो बताई थी पीड़ा देश हित के लिए थी कि यहाँ काफी सीटें इनको लगा प्रभावित हो रही है, पता नहीं इनकी टीम ने घोषणा पता क्या होगा, मुझे नहीं था। मतलब उस पार्टी के सिंबल से एक ठान के बैठा था कि मुझे चुनाव वलभनगर में लड़ना है। मगर यहाँ के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, मेरे साथ की टीम को धन्यवाद हो, इन्होंने किसी ने भी मुझे पार्टी में लेने का भी विरोध नहीं किया। इन्होंने हिम्मत सिंह जी पे विरोध किया कि आपने क्यों कराया, सिंबल आया, तो सारे कार्यकर्ता धन्यवाद देने आए। मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद दूंगा। मैं आज इतना भी यकीन दिलाता हूं इस मंच से, मैं भी थोड़ा सा कहूंगा हिम्मत सिंह जी बाबू आप ही खड़े हो जाइए। मैं तो गंगा जल इनको नहीं दूंगा, वादा करता हूं, पर इन्होंने ही कहा कि 15 सीटें प्रभावित हो रही है। आप भी इस जनता को साक्षी होकर के ना, उदयलाल जी आप 15 सीटों पे प्रचार करो वलभनगर में, मैं जीता के भेजूंगा। इस देश के हित के लिए, कांग्रेस के कुशासन के लिए, जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को खोखला कर दिया है, कितने सालों से कांग्रेस राज करती आ रही थी, मगर आज हमारी वलभनगर विधानसभा की कंडीशन जाके देखिए, राजस्थान के बेरोजगारी के नंबर पे 1 नंबर पे हमारी विधानसभा है। विकास के नाम पे 0 पे गिन लीजिए, जो खंड विधायकों को आता है तो वो तो उनको खर्च करना ही होता है। मेरे भाइयों, भाई गणपति भाई साहब, कि वल्लभनगर में 20 साल का कुशासन समाप्त होकर कमल खिलेगा। हमारे बीच गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम है, तो राम भरत मिलाप का अद्भुत भावुक क्षण भी उपस्थित है। हमारे बीच एक और पार्थ के रूप में, अर्जुन के रूप में उदयलाल डांगी है, तो सारथी के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे भाई हिम्मत सिंह जी झाला ने मिसाल कायम की है। मित्रों, ये बदलता भारत है। 3 दिसंबर को राजस्थान की आवाम इस भ्रष्टाचारी, इस अन्यायी, इस अत्याचारी, इस व्यभिचारी रावण का दहन करके, कांग्रेस को जमीन दोज करके राजस्थान में कमल खिलने वाला। आप सबके चरणों में निवेदन है, आज मैं आप सबके सामने अपने भाई समाज सेवी उदयलाल जी पटेल को वल्लभनगर क्षेत्र से राज कराने कई वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ, जब से ये यहाँ कमल खिल रहा है। यही प्रण लेकर मेरे दामोदर जी भाई साहब का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का आशीर्वाद लेकर इस वल्लभनगर के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले वाइज मैंने जाने का काम किया, क्योंकि प्रभारी होने के नाते चुनाव के बाद इस पार्टी ने मेरे को कमान दी और इस पार्टी को पुनः वल्लभनगर में जीवित करने का काम किया। तो वो मेरी ताकत नहीं थी, ये जो आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, ये जो समस्त मंच में मेरे वरिष्ठ सब विराजमान हैं, इनकी देन थी। आज हर घर में कमल का
का फूल पहुंच चुका है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सारी नीति पहुंच चुकी है। जब बात आई कि वल्लभनगर में टिकट का क्या होगा, मां शीतला को साक्षी मानकर आपके समक्ष एक बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया, मैं तो आपके बीच में पार्टी का प्रचार कर रहा था। लूंडा अमरपुरा की मीटिंग खत्म होने के बाद फोन आया, हिम्मत सिंह जी जल्दी से दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने आदरणीय दामोदर जी भाई साहब मेरे को बोला कि मेवाड़ के अंदर पार्टी संकट में है और पार्टी का हनुमान तुम्हें बनना पड़ेगा और हनुमान बनकर इस पार्टी को बचाना है। मुझे लगा कि मुझे मेवाड़ की और किसी सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैंने काम तो वल्लभनगर में किया, फिर कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर दे कि मुझे फिर दूसरी जगह जाना पड़े। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने और मेरे राजनीतिक गुरु सीपी जोशी साहब ने मेरे सामने एक बात ऐसी रख दी, मेरे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आंखों के आगे अंधेरा आ गया, ऐसा लगा घुटने टूट गए। उन्होंने बोला आरएलपी नाम की एक पार्टी मेवाड़ में खड़ी हो रही है, अगर वो रुक जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटों पर अपना प्रभाव और अधिक डाल सकते हैं। उसके लिए भाई हिम्मत सिंह तुम्हारी पार्टी के प्रति समर्पण चाहिए, तुम्हारी निष्ठा चाहिए और तुम्हारा त्याग चाहिए। आदरणीय सीपी जोशी साहब, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस पार्टी के लिए ये सीट का त्याग तो क्या, हिम्मत सिंह की जान भी देनी पड़ेगी तो दे देगा। फिर इसे मेरे सामने पेश किया कि आदरणीय उदयलाल जी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं पुनः, तो हम मेवाड़ की 15 सीटों पर प्रभाव डालेंगे। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, आदरणीय उदयलाल जी को फोन लगाया, मैंने कहा राष्ट्रीय कार्यालय में आए और पार्टी जन के टिकट दो इनको, ये फैसला लेने का काम। ये कोई त्याग नहीं था, ये कोई समर्पण नहीं था, लेकिन मैं पार्टी की भावना समझ गया था, पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग समझ गया था, पार्टी को वास्तव में उस त्याग की जरूरत थी वो समझ गया था। उसके बाद पता नहीं कितने प्रकार के प्रलोभन, कितने प्रकार का दबाव मेरे ऊपर भी आया, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से एक संदेश आप सबको देना चाहता हूं कि आदरणीय 2013 में गणपत जी के नेतृत्व में जो टीम खड़ी हुई, 2018 में आदरणीय उदयलाल जी के नेतृत्व में जो टीम खड़ी हुई, 2021 में जो टीम वापिस टूटी और उसके बाद जो मेरे नेतृत्व में टीम खड़ी हुई, तीनों ही टीम को मिलकर अगर इस वल्लभनगर की धरती पे उतार दिया जाए तो ये चुनाव जीतना अपने लिए नामुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष विराजमान है और ऐसे मंडल अध्यक्ष का निर्माण इन 20 महीनों में हुआ है जिन्होंने इस पार्टी को पन्ना प्रमुख की कमेटी बनाने तक पहुंचाया। एक बार इन पुनः सभी मंडल अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। उज्जैन महाकाल की यात्रा प्रारंभ करी, आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या काम किया उसको दिखाने का काम किया। उस यात्रा के संयोजक भाई भगवती लाल जी, भाई अवकाश जी वालिया, उनके लिए भी एक बार ताली बजाना चाहता हूँ कि उन्होंने भी घर घर तक पार्टी को लगातार 3 महीने तक पहुंचाया। लेकिन इस सब त्याग समर्पण के बाद जो बात आई वो मेरे टिकट के त्याग की आई, तो मैंने कहा मैं तो 30 साल का हूँ, मेरे को पार्टी पता नहीं कहां से चुनाव लड़ा लेगी। अगर मेरे समर्पण से मेवाड़ की 15 सीटें अपन जीतते हैं तो ये समर्पण आपका भाई देने के लिए तैयार है। और मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भ्रामक इस भारतीय जनता पार्टी के बागियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये बागी सिर्फ स्वार्थ की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी को अपन लगातार मां कहते हैं और वो मां हमें टिकट नहीं दे,
उस माँ को हम चौराहे पर खड़े करके नीलाम कर देते हैं एक विधायक बनने के लिए। पूरे राजस्थान के बागियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ जैसी पार्टी को नीलाम मत करो। आज तो तुम बागी हो जाओगे, लेकिन वापिस भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तुम तरसोगे और ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हें मिलेगी। आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हो। हत्या कार्यकर्ता की होती है, प्रत्याशी की हत्या नहीं होती है। अगर मैं भी निर्णय ले लेता और मैं भी आपके समक्ष खड़ा हो जाता तो कुछ नहीं होता। फिर हमने जो अपने मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस है वो इसका फायदा उठाता। एकता दिखानी है मेरे भाइयों। 25 नवंबर को कमल कैसे खिले इसका संकल्प लेना है। वल्लभ नगर में कमल खिलाना है हर हाल में, और कमल खिलेगा। राजस्थान में भी कमल खिलेगा। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भी भारत में पुनः कमल खिलेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, मेरा एक ही अनुरोध है माननीय उदयलाल जी से भी। उदयलाल जी आप भी इस मन से एक संकल्प लो, और मैं कहता हूँ उदयलाल जी खड़े हो। ये जनता जनार्दन है और इस जनता के सामने खड़े हो गए एक संकल्प लो, खड़े हो गए एक संकल्प लो। आप तो ये मैं आपको छोटा भाई होने के नाते पानी के माध्यम से संकल्प दिला रहा हूँ कि आप भी आज के बाद आप पार्टी को ये सीधा बांटा गया संकल्प लो कि आप टिकट मिले नहीं मिले आप धोखा नहीं दोगे। अब इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाओगे। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। टिकट मिले नहीं मिले इस माँ को धोखा नहीं देंगे, इस माँ का चिरहरण नहीं होने देंगे। इसी विचारधारा के साथ हम आगे तक लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई यहाँ दो लोगों से है। ये नहीं बोलना है कोई आपको जातिवाद का हवाला देगा, कोई आपको क्या हवाला देगा, लेकिन अपना तो धर्म एक है। सत्य सनातन धर्म की जय के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते। विजय रथ को हाँकने वाले हमारे प्रत्याशी प्रिय भाई उदयलाल जी डांगी साहब, आपने सभी से हर समय ये सुना कि इस तहसील की एक स्थिति थी एक समय कि यहाँ पे टिकट मांगने की कोई भी किसान हिम्मत नहीं कर सकता था, किसी जाति बिरादरी का आदमी हिम्मत नहीं कर सकता था। एक ऐसा समय आया इस राजस्थान की इस वल्लभ नगर तहसील के अंदर कि यहाँ पे कौन चुनाव लड़े, क्योंकि भिंडर महाराज साहब का टिकट पार्टी जब काट रही थी तब उस समय मैं बचपन से आरएसएस कर रहा हूं और उस समय मेरे दिमाग में भी राजनीति करने का एक जुनून था, और उस जुनून को लेके मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही प्रधानमंत्री मैं टीचर के रूप में मैंने काम शुरू किया और इस प्रदेश का 8 साल तक मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने प्ले कॉलेज खोला और आज इस क्षेत्र के अंदर 4 कॉलेज और करीब 2.5-3 बच्चे और बच्चियां शिक्षा ले रही है। ऐसी स्थिति के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का एक समय आया तो मुझे स्वीकार करना पड़ा कि ये चुनाव मैं लड़ूंगा, और पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिला। और आज इतने सारे जो कार्यकर्ता आज उनको देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है, क्योंकि उस चीज को जो हमने शुरू किया फिर 5 साल तक हमारे भवन सिंह जी साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, इनके सानिध्य में प्रमोद जी भी चले गए हैं, कई पदाधिकारी इस मंच पे हैं। उस समय एक ऐसी स्थिति आई, उदयलाल जी का मेरे मिलना हुआ, और उदयलाल जी में जो ताकत, जो उदयलाल जी के अंदर जो किसानों के लिए प्रेम, जो उदयलाल जी का मैंने जिस तरह से देखा, मैंने इनको वंदन किया और मैंने कहा कि उदयलाल जी आप चुनाव लड़ेंगे। ये उदयलाल जी बैठे हुए हैं, मैंने 1% भी इनका भी विरोध किया हो तो बताएं मेरे सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये मिशन अग्रवाल साहब
बातें चला है जहाँ पे कोई सामने नाम लेने ही दूर था, उनकी कुर्सी तक भी नहीं देख सकते थे। और उस विगत 5 सालों में भी हमारा